ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला जाता है कोरियन में? की क्वान। क्या बोला जाता है? की क्वान। और फिर मैंने लिखा मिथ। मिथ एंड के लिए, और के लिए का वर्ड, और के लिए बहुत सारे वर्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जनरली मिथ लिखा है। ठीक है, इसमें वा भी आता है, इसमें ग्वा भी आता है, इसमें ओ गो भी आता है, इसमें हागो भी आता है। ठीक है, इसमें मिथ भी आता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मिथ लिखा है। मिथ का मतलब है एंड। और खनमुल, खनमुल क्या होता है? बिल्डिंग्स। ठीक है, सीगवान मिथ खमुल, खमुल बिल्डिंग्स। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 4 लेटर्स पे, सर फोर मेरा एक फोर क्वेश्चन वर्ड्स। था। जी। सर आपने विद और की बात की है, तो इसमें रांग हम्म, और ईरांग भी लगा सकते हैं? नहीं, रांग और ईरांग जो है ना वो अलोंग के लिए आता है। ओके ओके। वो अलोंग के लिए आता है। रांग और ईरांग जो है ना वो अलोंग के लिए, किसी के साथ। ठीक है, वो उस सेंस में आता है, अलोंग। जी ठीक है, ओके। जी। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिया आप कहिए जिसमें आपका नाम आता है। तो फर्स्ट 4 लेटर आप पढ़ेंगी स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और फार्मेसी के लिए। स्कूल के लिए क्या पढ़ा जाएगा वर्ड? हांग्यो, हक्यो, हक क्यों? हक्यो, हक क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक चीज हक। और आप सब लोगों ने अपने जेल में रखनी है। वो ये कि एक रूल और है आज के इन लेटर्स में वो आ रहा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रूल है, मैं ये रूल्स ना कोशिश करूंगा एक आधे दिन में ना ये लिख के आपको अलग से, सारी जो भी मैं वर्बली बता रहा हूँ लिख के भी आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब क्यों, यहाँ पे आपने इसे ग्यो नहीं पढ़ना बल्कि क्यों ही पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे भी काफ की साउंड और आगे भी काफ की साउंड ही यूज करनी है। ठीक है, जी जी। रूल हमारा ये है, रूल हमारा ये है इसके रिलेटेड, ये हमारा है टेंसिफिकेशन रूल। ठीक है, इसे टेंसिफिकेशन रूल बोला जाता है। इसमें टेंसिंग होती है वो ये कि हमारे वो कॉन्सोनेंट जो कि डबल में भी मौजूद है, जैसे कि हमारे पास मैं देखूं जरा, अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो जैसे सबसे पहले हमारे पास डबल वाले में आता है जियोक। ठीक है, क्या आता है? जियोक। उसके बाद फिर आ ग्योक, जाता है जियोक। जियोक के बाद क्या आता है? दिग्गत। दिग्गत आता है डबल वाले में। उसके बाद आ जाता है हमारे जी। पास पियोक। चियोत, पियोक आता है। जी। उसके बाद क्या आता है? पियोट। जियोत, और उसके बाद क्या आता है? जियोट। जी। ओके, ये 5 कॉन्सोनेंट, ये 5 कॉन्सोनेंट जो कि हमारे पास डबल में भी है ना, इनका डबल भी है ना, जैसे जी गियोक जी से क्या है हमारे पास? संगियोक है। ठीक है, जी। मैं अगर इसके आगे लिखूं तो गियोक से संगियोक, नहीं कलर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा चलो, ठीक है, ओके। सारों का इतने वही कलर रहेगा, ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, गियोक से संगियोक, जी जी। दिगत से संदिगत, बियोक से संबियोक, शियोक से संशियोक और जियोक से संजियोक। संचार। ये हम, हाँ हाँ सॉरी, शियोर से संशियत और जियोत से संजियोत, ये हमारे 5 कॉन्सोनेंट जो कि डबल में भी मौजूद हैं, यानी कि इनका डबल डबल भी है बॉन्ड। इन कॉन्सोनेंट। हाँ जी जी, डबल कॉन्सोनेंट भी मौजूद है। इनके लिए ये रूल है कि इन 5 कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट हमारे वर्ड के अगर पश्चिम में आ रहा है और इसी फैमिली का कॉन्सोनेंट जी इससे जी आगे भी आ रहा है, इसी फैमिली का, ये फैमिली है ना 5 जी की, जी इन इसी जी फैमिली का जी कोई एक कॉन्सोनेंट पश्चिम में आ रहा है और इसी से रिलेटेड जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड के अगले पार्ट में आ रहा है। तो क्या होता है कि जो जी अगला जी पार्ट है ना वो फिर अपनी सेकंड साउंड की आवाज देने की बजाय बल्कि वो अपनी टेंसिफिकेशन साउंड देता है। ठीक है, हम्म जैसे हमारा यहाँ पे गियोक है, ये यहाँ पे अपनी टेंसिफिकेशन साउंड देगा। टेंसिफिकेशन इसकी साउंड जो है वो भी क्या है? काफ है ना, हम्म। यानी कि जो सन गियोक की साउंड है वो क्या है? काफ है ना। जी जी। तो इसी इसी वजह से हम इसे क्या पढ़ेंगे? हक। क्यों? हाँ, हक क्यों, क्यों नहीं पढ़ा हक जाएगा बल्कि क्यों? क्या पढ़ा जाएगा? क्यों पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप इसे ग नहीं बल्कि क के साथ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, हक क्यों, ये बनेगा क्यों, हक क्यों? के वाई ओ, क्यों। ओके, हक क्यों, तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा।
ये रूल आपने ज़हन में थोड़ा सा रखना है इन 5 कॉन्सोनेंट्स के लिए। बेशक वो सेम आ जाए, बेशक मतलब पश्चिम में भी वही कॉन्सोनेंट हो, आगे भी वही कॉन्सोनेंट हो, या इस फैमिली में से कोई भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ जी वर्ड्स ऐसे आएंगे, तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि इस ये जो हमारी डबल कॉन्सोनेंट वाली फैमिली है, इनमें से कोई भी एक पश्चिम में आ जाए और सेम आगे भी आ जाए, तो अगले वाला जो है वो अपनी डबल वाली साउंड देगा। ठीक है, वैसे तो इसकी सेकंड साउंड जी काफ थी, लेकिन अभी हम क्या पे काफ पढ़ रहे हैं। हक्क्यो, ओके, हक्क्यो स्कूल। नेक्स्ट वर्ड, यूनिवर्सिटी देहाक्यो थे, देरी थे, थे 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 हक्क्यो। हाक्यो सही है। नेक्स्ट आगे, हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल प्योंगहोन क्योंग वॉन, वॉन वॉन। प्योंगवॉन और and the मेडिकल, second one फार्मेसी, Yangguk यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे क्या कौन क्या साउंड आएगी? Yangguk ये गियोक है ना, काफ साउंड नहीं है। जी Yagguk या कुक, बुक नहीं पढ़ा जाएगा, वही Yak दोबारा रूल अप्लाई oh, हो रहा है oh, जो ऊपर। जी ओके, तो क्या पढ़ा जाएगा? Yakkuk या कुक। ठीक है, या कुक, Cook फॉर्मेसी क्या है? या कुक, काफ की Yakkuk साउंड आएगी, यानी कि चारों तीनों साउंड काफ की होंगी, या कुक फॉर्मेसी। जी ओके ठीक है, मैं बाकी ये लिख दूंगा आप लोगों को रूल की बात में और रोमन भी लिख दूंगा। ओके नेक्स्ट, हुमैरा, आप अगले वाले 4 बेकरी, थिएटर, स्विमिंग पूल और जिम वाले वर्ड पढ़ेंगी। Hung chip, पांग, पांग, पे की hung आवाज आएगी, chip, सन भी और जी पांग जी चिप। hung chip, सही है। khắc chăng, कुक, ये बनेगा कुक चांग, कुक चांग। अभी इधर भी चे की आवाज आएगी, जियोत की जीम की नहीं आएगी, बल्कि चे की आएगी, क्योंकि देखो सेम फैमिली का ना, जियोत और जियोत दोनों सेम उसमें है ना, डबल वाली फैमिली के हैं। यहाँ पे बनेगा गुप, इसमें क्या बनेगा? गुप, कुक चांग, कुक चांग। ठीक है, ख से शुरू होगी, काफ पे खत्म होगी और अगला चांग पढ़ा जाएगा, कुक चांग। अच्छा ये ऊ क्यों हम इधर पढ़ रहे हैं फिर ये तो अ साउंड है ना, तो इसको खुक है ना, पढ़ेंगे हम लोग। खुक पढ़ेंगे ना, खुक, ख- फूक नहीं है बल्कि खुक है, खुक, खुक 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 चांग। हम्म खुक चंग ओके। हम्म um chu chu young chu young सू, सू, su sorry su young chang chang सुयोंग। su young अब chang जांग ही पढ़ा, अब जांग ही पढ़ा जाएगा ना, अब तो, क्योंकि अब तो पीछे इसकी सेम फैमिली को वाला नहीं है, अब तो इसकी सेकंड साउंड ही पढ़ी जाएगी ना, तो सेकंड साउंड इसकी क्या है? जी नहीं है, तो सुयोंग जांग। su young jang ठीक है, स्विमिंग पूल हमारा क्या है? सुयोंग जांग। और लास्ट हमारा जिम, जिम वाले को क्या पढ़ेंगे? che yak ए यू, Kayan ए, फर्स्ट yak वर्ड che छे, युग, युग che ok डबल है ना। hen देखिए देखिए देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। पहला वर्ड बनेगा आपका छे, ओके, उसके बाद आपका बनेगा युग, वाई ओ यू के, युग। और उसके बाद बनेगा क्वान, क्वान, काफ की आवाज आएगी ना तीनों में। अब देखिए जरा, सही नहीं पढ़ा यार। पहला बना छे, उसके बाद युग, और उसके बाद ये भी सेम फैमिली की वजह से अगले वाले को मैंने ग्वान की बजाय बल्कि क्या पढ़ा? क्वान, क्वान, छे युग kwan क्वान, वाह बबल है। छे युग क्वान, छे युग क्वान क्या che होता है yak हमारा? kwan जिम, jim छे युग क्वान जिम। ओके, परेशान होने की बात नहीं है, समझ आ जाएगा एक दो दिन में आपको ये चीजें, कुछ रूल्स अभी अप्लाई हो रहे हैं ना, इस वजह से। ओके जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? कौन कौन आया हुआ है आज? टू मोर पीपल है।
सुफियान भी है। ओके जी, नेक्स्ट खुर्शीद। खुर्शीद, आप मुझे बैंक, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन के वर्ड पढ़ के बताएंगे। बैंक को क्या पढ़ेंगे हम लोग? जी सर, ये बैंक। सर सॉरी, ये नेट का इशू आ रहा है। हेलो जी जी बोले। बैंक, बैंक का वर्ड पढ़े। सर, इन हैंड। ऑन हैंड, सही है। पोस्ट ऑफिस। इन छाप पूछे कुक, पूछे छे कुक। पुलिस स्टेशन। छुन छल छु सो, क्यों छल सो। सु फायर स्टेशन। सु सुबन सु सो बांसो, फायर स्टेशन। ओके, थैंक यू। रुकैया सजाद, साजिद सॉरी, आप स्टार्ट करें। जी सर। टेम्पल। पहला पहला टेम्पल। हॉल, छोर। सही है। आगे कैथोलिक चर्च। चर्च। सॉन्ग डांग। सोंगदांग। और चर्च को क्या बोलेंगे? चर्च को क्या मीन सर? चौ हम्म, चौ हु वे, क्यों वे। हुए चौ हुए हियोत, वे ही नहीं पढ़ा जाएगा, हुए पढ़ा जाएगा ना, क्यों वे। हियोत और नीचे वे है ना, ये हियोत है, ये इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये हियोत है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि ये इसे वॉवल नहीं समझा करें, ये हियोत है आपका कॉन्सोनेंट, हियोत, क्यों वे। जी। और ऑफिस। सामुसिल। शिल, सामू शिल। जी ओके जी, ठीक है। अच्छा चले, पहले मैं ये अल्फाज एक दफा पढ़ लूँ, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला वर्ड था सर? हमारा स्कूल। जी, आपने सिल की जगह शिल पढ़ा, क्यों वैसे? ये देखिए ना, सामूशिल। श्योर, सामू शिल आएगा ना। श्योर के साथ जो वावल लग रहा है वो ई लग रहा है ना, और मैंने क्या बताया हुआ है कि श्योर के साथ जितने भी ये वाले जब वावल आते हैं तो शीन की आवाज पड़ी जाती है, बताया था ना। मैं अभी न्यू। अच्छा, आप न्यू है। ओके ओके ओके, सॉरी। एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि श्योर के साथ वो वावल जो जिनमें ये की आवाज आएगी, ये देखें अपने ज़हन में रखिएगा ये चीज। श्योर के साथ आपने जब भी वॉवल्स को अटैच करना है तो जिन वॉवल्स में, सिंगल वॉवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन वॉवल्स में ये की आवाज आएगी ना वहां पे आप श्योर की शीन की साउंड ऐड करेंगे, ठीक है। और जिनमें ये की साउंड नहीं आएगी वहां पे आप श्योर की सीन की साउंड ऐड करेंगे। याद रखिएगा अपने पास ज़हन में ये चीज। ओके जी, वर्ड है हमारा पहला हक्क्यो। हक्क्यो, हक्क्यो स्कूल। थे हक्क्यो, थे हक्क्यो यूनिवर्सिटी। प्योंगवॉन, प्योंगवॉन, प्योंगवॉन हॉस्पिटल। याकूब, याकूब फार्मेसी। अनहैंग, अनहैंग बैंक। उछेगुक, उछेगुक पोस्ट ऑफिस। क्योंगछलसो, क्योंगछलसो पुलिस स्टेशन। सोबांगसो, सोबांगसो फायर स्टेशन। ओके। पांगचिप, पांगचिप, पांगचिप बेकरी। उसके बाद है खुपचांग, खुपचांग थिएटर। उसके बाद है सुयोंगजांग,
सुयोंगजांग, सुयोंगजांग स्विमिंग पूल। इसके बाद है छेयुक्वान, छेयुक्वान जिम। शौल टेम्पल, शौल टेम्पल। सोंगदांग, सोंगदांग कैथोलिक चर्च। और ख्योवे, ख्योवे चर्च। सामुशिल, सामुशिल ऑफिस, सामुशिल ऑफिस। जी क्लियर है सब लोगों को कुछ ना कुछ साउंड्स इसकी? यस सर क्लियर है। यस ओके। अच्छा अभी यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था। आप काइंडली अपना माइक दोबारा जरा ऑन कीजिएगा। जी। अच्छा आपकी आज तो ये हमारे साथ तो डे फर्स्ट क्लास है, इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ कोरियन के हवाले से कुछ चीज पता है या कुछ पढ़ा हुआ है कहीं से कुछ ना कुछ? जी जी पढ़ा हुआ है। मैं उस पे वोकेबलरी पे आ गई थी, मैंने कर ली थी। ये क्या कहते हैं हांगुक, मतलब अच्छा चलें ठीक है। कॉन्सोनेंट और वाउल्स पढ़ लिए थे। चलें अच्छा ठीक है, फिर ये है कि आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगी चीजें। चलें देखते हैं हम जी फिर जी, बस नेक्स्ट। वो थोड़ा साउंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ये आप आ गई हैं तो वो आपको दोबारा से पीडीएफ शेयर हो जाएगा ग्रुप में। तो उसमें सारा जो लेक्चर हमारा डेली बेसिस पे हो रहा है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां से आप दोबारा टैली कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स आ गए, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन है? सुफियान। सुफियान काइंडली आप अपना माइक ऑन कीजिएगा और लाइब्रेरी, कैफे, सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर, ये 4 वर्ड्स को रीड कीजिएगा। सर मैंने 2-3 क्लासेस मिस की थी तो इस वजह से मुझे पता नहीं। मुश्किल हो जाएगा। जी सर। ओके चलिए ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जरिया। जरिया आप अपना माइक ऑन करें। जरिया फैसल आई हैं, जरिया फैसल। जी सर। ओके जी। लाइब्रेरी, तो सो गा। डबल बबल है, डबल बबल है अपना, जी डबल बबल सर। साउंड क्या? तो सोवा, तो सुगोवा, तो सुगोवन। टोसोगवान सही है, टोसोगवान। ओके लाइब्रेरी, टोसोगवान। नेक्स्ट कैफे। सर ये पहला समझ नहीं आ रहा। चौक लिखा हुआ है ना, चौक। अच्छा सर, चौक क्या है? चौक है, सर ये चौक। चौक है ना? जी जी चौक है। खा, खा, कहे, खहे, खहे, नहीं खाफे, फ्योप खहे, आगे फ्योप है ना, खाफे। खहे। खाफे। नेक्स्ट सुपरमार्केट या मार्ट। सुपरमार्केट, मा, मा, खा, माख, माथ, मख, माथ, मथ, खनी थ। मथ, ओके ठीक है। और डिपार्टमेंटल स्टोर, फ, फे, फे, फेक। सही फेक होगा। सर इसके बाद जी जी हियॉट फेक है। होगा। जी जी हियॉट है। फेक, फेक हुआ, फेक हुआ, फेक हुआ, फेक हुआ, जो, जोम, फेक हुआ जोम। ठीक है, वेल डन। एक्वा जॉब क्या है वर्ड? एक्वा जॉब। जोम। ओके जी, ठीक है, मेरे पास सब लोग हो गए। समरा, मेरा खाली स्टूडेंट समरा है। समरा आप पढ़ सकती हैं कुछ वर्ड्स को?
जी मैं कोशिश करती हूँ सर। ओके जी, रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर और मार्केट और संगवान, सॉरी पार्क को पढ़ें। सही है। रेस्टोरेंट से पढ़ें सिकदांग। टिक टांग, ते की आवाज आएगी, दाल दाल की आवाज नहीं आपने ले ली, ये भी मैंने अभी ऊपर रूल बताया है। अच्छा। ठीक है? सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। शिक टांग, शिक टांग। अच्छा अच्छा, सिकदांग। ठीक है, शिक टांग। नेक्स्ट प्योन प्योन ओ जिम जॉम, प्योन ओ जॉम, फ्योनी, फ्योनी प्योन जॉब, जॉम, फ्योनी जॉब, प्योनी फ्योनी जॉम। जॉब। ऐसे तो ये हमारा डबल वावल जो है ना, इसकी साउंड होती है ओई, ओई की साउंड देता है। ठीक है, सही। लेकिन इसके लिए जो है ना, इसके लिए एक रूल है। रूल के मुताबिक ये है कि अगर ये वावल किसी भी वर्ड के दरमियान में आ जाए तो फिर ये अपनी ई की साउंड देता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए नियॉन को जब इसके साथ मिलाएंगे तो ई बन जाएगा, फ्योनी जॉम। प्योन ई जॉम। फ्योनी जॉम। सही, ओके, प्योन ई नेक्स्ट जॉम। मार्केट। सीजांग, मार्केट, शीजांग, शी नहीं, शी शी शीजांग। शी जा। ओके, और पार्क, गो ऑन, ये थोड़ा मुश्किल है इसमें। ये सर वो पहला है आगे वाला फ क्या है? से, फ के साथ आप ओ पढ़ेंगी और यंग पढ़ेंगी खोंग, और आगे ये डबल वॉवल है आपका, डबल वॉवल वो है वो। सौ। सही। गो खोंग वॉन, सॉन्ग, सॉन्ग वन, दोबारा पढ़ें। खोंग वॉन, खोंग वॉन गोंग पार्क। वन, गोंग वन पार्क। अच्छा अच्छा, गोंग वन। गाफ की नहीं बल्कि ख की आवाज आएगी। ठीक है, ख, ओके। ए और एच के साथ, ख, खोंग वॉन। गोंग ओके वन। जी। ठीक है, खोंग वॉन पार्क। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? मेरा ख्याल है नेहा, दोबारा से आप स्टार्ट करें। सिनेमा और ब्यूटी सैलून, होटल, ट्रेन स्टेशन और सिटी हॉल तक। ओके। मुश्किल होगी, नो प्रॉब्लम। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को मुश्किल होगी तो पढ़ना आएगा, चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको रिपीट, मैं इसको पढ़ दूंगा, आप लोग सुन लेंगे, तो फिर उस जी चीज से आपको इतनी जल्दी पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों से पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप लोग कम से कम वर्ड्स को खुद पढ़ें, बाकी आगे सेंटेंसेस को इसलिए मैं खुद पढ़ता हूँ ना। जी, सिनेमा, योंग हुआ क्वान, ठीक है, योंगवा ग्वान, वेल डन। सिनेमा, उसके बाद ब्यूटी सैलून, मी योंग शिल, सही है, मी योंगशिन। हो थल, होटल, होटल भी ठीक है। आगे ट्रेन स्टेशन, की छा यक, की नहीं पढ़ना, की पढ़ना है। की छा यक, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिटी हॉल, और सिटी हॉल शी छोंग, टी चोंग। ओके, वेल डन। मेरा, आप पढ़िए। म्यूजियम, बार्बर शॉप, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और कम्युनिटी सेंटर। Park, Mul, Pond, हम्म, E, Hal, ई बल, So, Ebel, So, Ebel, So, हम्म, हम्म,
Kang एयरपोर्ट Kang Hyo Kang Hyong खोंग वांग हांग हांग आएगा ना खोंग हांग आएगा ना Kang Won खोंग हांग आएगा हांग हियोन Kang के साथ आ Hang वबल है ना Kang Hang सही है नेक्स्ट Ho Shi Ho Shi Chang Ho Shi Chang वर्ड है जी um फॉस पहला वर्ड क्या है इतना पढ़ा जाएगा क्योंकि स्पेस में लगा कि वो ये वर्ड बस के लिए इतना है फॉस इसके बाद है छोंग Hos हम्म, Ru रिू Ryu हम्म, Chang छांग फॉस छोंग यो छांग Bus ठीक है Bus Ryu Chang Rang No Ryo छोंग यो Chang छांग Okay और Chang Ryo लास्ट Chang Cho Ik Sekte सेंथो सेंथो टू मीन Centaur थो Oh center Centaur ये इंग्लिश वर्ड ही है ना आपका सेंटर वही है ना टू मीन सेंटर Centaur सेंथो ओके जी थैंक यू बस यही अल्फाज थे आज के आपके ओके जी मैं पढ़ रहा हूँ एक दफा दोबारा से अच्छा इसमें ना अभी भी कुछ रूल्स थे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं आज आप लोगों को वो रूल्स भी पहले शेयर करता हूँ फिर ये साथ में शेयर करता हूँ उसमें क्योंकि कुछ जो है ना अटैचमेंट्स के रूल्स हैं वो बताता हूँ वर्ड है जी पहला हमारा थोसुगवान लाइब्रेरी काफे कैफे काफे कैफे मार्ट सुपरमार्केट या आप मार्ट भी बोल सकते हैं ठीक है मार्ट मार्ट या सुपरमार्केट एक्वाजॉन एक्वाजॉन डिपार्टमेंटल स्टोर योंगवागवान सिनेमा योंगवागवान सिनेमा मियोंगशिल मियोंगशिल ब्यूटी सैलून मियोंगशिल ब्यूटी सैलून होटल 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 खिचायोक ट्रेन स्टेशन शिथोंग सिटी हॉल शितांग रेस्टोरेंट प्योनीजोम प्योनीजोम कन्वीनियंस स्टोर शिजांग मार्केट होंगवॉन पार्क हंगमुलगवान ठीक है अब यहाँ पे वर्ड बेसिकली ना गियोक है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में यहाँ मैं इसे इयोंग पढ़ रहा हूँ हंगमुलगवान ठीक है ये जो रूल्स का लिस्ट है ना मैं आपको शेयर करता हूँ उसमें आपको बताता हूँ उसमें आपको ये चीज बताऊंगा कि कौन से कॉन्सोनेंट्स आपस में जब मिलते हैं यानी कि बराबर पे आते हैं तो वो अपनी साउंड्स कैसे चेंज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे गियोक और मियोंग की साउंड में बेसिकली ये होता है गियोक के साथ मियोंग मिलता है ना तो इसमें जो है ना वो इयोंग की साउंड को रिड्यूस करता है तो ये वर्ड बनता है फांगमुलगवान लिखा तो फाकमुल ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होती है फांगमुलगवान ठीक है फांगमुलगवान इसी तरह फिर आ जाता है ई बालसो बार्बर शॉप खोंगहांग एयरपोर्ट फॉस खोंग अब यहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है ना लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में न्यू पढ़ा जाएगा फर्स्ट छोंगन्यू जांग बस स्टॉप ठीक है फर्स्ट छोंगन्यू जांग बस स्टॉप और चुमिन सेंथो कम्युनिटी सेंटर ठीक है वो जो मैं आपको लाइसेंस वो जो रूल्स है ना अटैचमेंट के वो शेयर कर दूंगा तो फिर वो आप लोगों के पास होंगे काफी ज्यादा है वो तो ये है कि फिर जब मैं ऐसे रूल्स में बता दिया करूंगा तो आप लोगों को ये है कि टैली करने में आसानी होगी आपको बोलूंगा कि फला उसमें देखेंगे तो जब ये कॉन्सोनेंट आपस में अटैच हो रहे हैं तो क्या साउंड दे रहे हैं ओके जी क्लियर है ये आज के हमारे जो वर्ड्स थे सारे इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग से रिलेटेड यस सर क्लियर है Yes, sir. ओके जी अभी हम जो है प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आ गए हैं
प्रैक्टिस सेंटेंसेस में आज देखें हमारा जो सेंटेंस है नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला वर्ड है छोनन, छोनन हक्यो, हक्यो ए खायो। और देखिए मैं पढ़ रहा हूँ छोनन मैं, मीन्स मैं, हक्यो स्कूल, ए के बारे में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ए जो है ये हमारा प्लेस मार्कर है। बेसिकली क्या है, प्लेस मार्कर है। जब भी आपका सेंटेंस जिसमें किसी प्लेस की बात हो रही होगी, ध्यान में रखिएगा, कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी प्लेस की बात हो रही होगी मीन्स वहां पर कोई काम कर रहे हैं या उस जगह पर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप प्लेस के साथ ए लाजमी अटैच करेंगे। ये आपका जो है ना हेल्पिंग वर्ब प्लेस के साथ अटैच होता है। हम ये जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, सारे सेंटेंस पढ़ेंगे, उन सब में ए आएगा। ए बेसिकली आपका प्लेस के साथ अटैच होता है। प्लेस जैसे आपके स्कूल है, प्लेस है, तो इसके साथ ए आ गया। और खायो, खायो हमारा क्या आ गया, जिसमें वर्ब आ गया, खायो वर्ब। छोनन में हक्यो ए खायो, स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी रोमन में बाद में आप लोगों को लिख के भेजूंगा। नेक्स्ट है आबोजी, आबोजीनन होएसा ए। अब होएसा भी क्या हो गया, कंपनी, ठीक है। वर्ड आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, जहाँ पर स्पेस बढ़ जाए वहां तक का एक वर्ड होता है, उसके बाद वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे ये आबोजीनन एक वर्ड है, और होएसा ए एक वर्ड है, और खासियो एक वर्ड है, ठीक है जी। आबोजीनन, आबोजीनन फादर या मेरे वालिद, होएसा ए कंपनी, क्या होएसा ए क्या होता है, होएसा बेसिकली कंपनी को बोला जाता है। और खासेयो, खासेयो जाते हैं, यानी कि वही वर्ड है खाना जाने वाला, लेकिन यहाँ पे सेयो बेसिकली रिस्पेक्टफुल वर्ड जो है ना, रिस्पेक्टफुल वर्ड ऐड हुआ है। खासेयो जाते हैं, मेरे वालिद जो है वो कंपनी जाते हैं। वैसा ए खासेयो। या इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने बनाया हुआ है वो क्या है, जिसे मैंने लिखा है उरी नन। उरी हमने पढ़ा था हम, उरी, उरी का वर्ड पढ़ा था ना हमने वोकैब में। उरी नन हम खुशुगवान लाइब्रेरी, खुशुगवाने लाइब्रेरी, खमनीदा, खमनीदा हम लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है। खमनीदा जाते हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं। इसी तरह आगे लिखा है याकूब फार्मेसी, याकूबुन, याकूबुन प्योंगवॉन, प्योंगवॉन हॉस्पिटल। और योप्पे, योप्पे होता है बिसाइड, यानी कि पास, बराबर में। ईसोयो मौजूद है, यानी कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। फार्मेसी जो है वो हॉस्पिटल के मतलब बराबर में एग्जिस्ट करती है, उसके पास मौजूद है। या इसी तरह लास्ट में मैंने वर्ड लिखा है छोनन में कॉफी शॉप, यानी काफे एसो, कॉफीरुल माशोयो। ये देखिए रुल आज के इस उसमें ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा नीहा का क्वेश्चन था आई थिंक सो, रूल के मुताबिक। ठीक है नीहा, ये जो छोनन है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। और ये जो कॉफी है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये वॉवल पे खत्म हो रहा है तो इसके साथ रुल मैंने ऐड किया हुआ है। और माशोयो जो है ये आपका वर्ब है, पीना, यानी कि मैं कैफे में कॉफी पीता हूँ। क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर है। ये जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ये जैसे लिखा है बेसिकली ऑब्जेक्ट और जो वर्ब होता है इन दोनों को आपस में जब अटैचमेंट हम करते हैं ऑब्जेक्ट की वर्ब के साथ तो फिर हम विल और रुल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थॉनन काफे एसो कॉफीरुल माशोयो।
मैं कैफे में कॉफी पीता हूँ। अच्छा, कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि मैं सेंटेंसेस रोज डेली बेसिस पे ऐड कर रहा हूँ। सेंटेंसेस लिखने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये चीज समझानी होती है कि जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनको अगर हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली अभी आप लोग जिस स्टेज पे हैं अभी उसके लिए आप लोगों को ये जो वर्ड्स हैं उन्हीं को ही याद करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे हक्क्यो है ना, अब हक्क्यो की जगह आप कोई और वर्ड लिख ले, इतने हमने वर्ड पढ़े हैं। ठीक है, ऑफिस लिख ले, आप इसमें फायर स्टेशन लिख ले, आप इसमें पार्क लिख लें, आप इसमें जिम लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको नया एक Yes, sir. सेंटेंस जनरेट करना आ जाएगा। इसी तरह फादर है, फादर की जगह मदर लिख ले, मदर लिख ले। कंपनी है, कंपनी की जगह आप कोई और ऊपर से कोई भी वर्ड ऐड कर सकती हैं। ठीक है, जो है वो रेस्टोरेंट का कर सकती हैं, पुलिस स्टेशन का कर सकती हैं, फायर स्टेशन का कर सकती हैं। ठीक है, या इसी तरह मैंने यहाँ पे बात की, हम लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी की जगह आप कोई भी वर्ड ऐड कर लें। या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हॉस्पिटल के बराबर में फार्मेसी है। ठीक है, आप इसी तरह जो है कुछ और सर लिख सकते हैं हॉस्पिटल। जी जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हम लाइक कभी कभार से ये यो लगाते हैं और कभी कभार नीदा लगाते हैं, तो मतलब पता कैसे चलता है कि क्या लगाना सबसे बेहतर रहेगा? अच्छा देखिए, इसमें सिंपल सी बात है। अभी ये जो मैंने ऊपर 2 सेंटेंस में लगाई थी ये तो खैर वो लगी हुई थी, ये जो फर्स्ट 2 सेंटेंस थे ना इनमें तो खैर वर्ब लगा हुआ था दोनों में। और ये जो इन निदा लगाई हुई थी ना, और जब वो हम पहले 2 दिन से ये जो पढ़ रहे थे, इन दोनों में फर्क ये है, ये यो और ये यो जो है ना वो हम फॉर्मली जो है आपस में जब बात कर रहे होते हैं ना, मतलब दोस्त वगैरह या अपने से छोटे से बात कर रहे होते हैं तो हम ई यो और ये यो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को एंड करने के लिए। लेकिन जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर हम जो है वो वियमनिदा और ठीक है वियमनिका या सिमनिदा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सही। तो वो ये ये फॉर्मल है और वो इनफॉर्मल है। नहीं, हाँ ये थोड़ा सा मतलब आप इसको समझ लें ऐसा कि है तो वो भी फॉर्मली, लेकिन ये है कि ये थोड़ा मजीद रिस्पेक्टफुल वे में चली जाती है। सही। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वो थे। मैंने जैसे बताया फार्मेसी के बराबर में जो है वो क्या है, हॉस्पिटल के बराबर में फार्मेसी है। आप इसी तरह कुछ और लिख सकते हैं जो ऊपर से हमने वर्ड पढ़े होते, जैसे फर्स्ट करें जैसे आप ट्रेन स्टेशन के बराबर में आप लोग लिख सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन के बराबर में जो है वो बस स्टॉप है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। सही, वर्ड याद करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके ये सारे इनके लिखे जाएंगे ना, सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होंगे। सर ये वोकेबलरी तो काफी ज्यादा, तो इनको जल्दी कैसे याद किया जाए? याद करने का तरीका जी जी, लाइक दिमाग में कैसे फिट हो जाए? देखिए, याद करने का तरीका मैं जो है ना मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ। पहले तो खैर यहाँ पे तो खैर अभी चीजें आना शुरू हो गई ना आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को